हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है विराम चिन्ह। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा अधिगम पाठ 12 विराम चिन्ह के विषय में आज आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आपके शब्द से ही जानते हैं, विराम का अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना या ठहरना आदि आदि नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसकी परिभाषा, विराम चिन्ह किसे कहते हैं ये जानिए। किसी भी व्यक्ति को बातचीत करने के समय बीच बीच में सांस लेने या किसी भी कथन पर बल देने या बात को समझाने के लिए जब कई जगहों पर रुकना पड़ता है या ठहरना पड़ता है या विश्राम करना पड़ता है, उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। इस विराम का या विश्राम का एक चिन्ह निर्धारित होता है। उसी चिन्ह को लगाकर हम किसी बात पर बल देने के लिए, बात को कहने के लिए, समझाने के लिए या बीच बीच में उसको रुकने के लिए हम उन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन्हीं चिन्हों के आधार पर हम पढ़ते समय, लिखते समय विराम लेते हैं, उसे ही चिन्ह कहते हैं। लिखते समय इस प्रक्रिया का प्रयोग अवश्य रूप में किया जाता है, क्योंकि लिखते समय इस विराम चिन्ह की प्रक्रिया का प्रयोग करना अति आवश्यक है। क्योंकि लिखते समय अगर इन विराम चिन्हों का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया गया तो हमारी भाषा का जो सही अर्थ है, व्याकरणिक आधार पर यह सही अर्थ देने में असमर्थ रहेगा। उदाहरण के लिए, जैसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। तो रोको के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही रोको शब्द है वहाँ पर कॉमा लगा है, यानी कि थोड़ा सा रुकना है, और वहीं से अर्थ बदल देता है। कह रहा रोको, थोड़ा सा रुकना है, फिर कहा मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इस वाक्य का अर्थ ये है कि उसे रोकना है, उसे जाने नहीं देना है, यानी मना किया जा रहा है किसी को जाने के लिए, इसलिए कहा जा रहा है रोको मत जाने दो, यानी उसको जाने नहीं देना है। लेकिन उसी शब्द, उसी वाक्य में एक विराम चिन्ह के कारण उस वाक्य का अर्थ बदल जाता है। वाक्य वही है, लेकिन विराम चिन्ह से पूरे अर्थ की प्रक्रिया बदल जाती है। जैसे ऊपर वाले में रोको के बाद लगा हुआ है कॉमा, रोको मत जाने दो। फिर दूसरे वाक्य में है रोको मत जाने दो। अब यहाँ मत के बाद, रोको मत के बाद कॉमा है, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि रोको नहीं, उसको जाने दो, और पहले में कहा रोको मत जाने दो। तो जब मत के पहले कामा खाली रोको में लगा तो उसका मतलब है कि उसको रोकना है। लेकिन जब रोको मत जाने दो तो यहाँ उसको जाने के लिए कहा जा रहा है। दोनों वाक्यों में सिर्फ इन विराम चिन्हों के कारण उसका अर्थ बदल गया है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व होता है विराम चिन्ह का। इस उदाहरण से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे है, इसी में जो हमने अभी आपको बताया, उसमें क्या है, दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। एक में रोकने को कहा जा रहा है और एक में जाने को कहा जा रहा है। अर्थात कॉमा के कारण या विराम चिन्ह के कारण उसका अर्थ विपरीत हो गया है। यह विराम चिन्ह का स्थान बदल देने से ही हुआ है, यानी विराम चिन्ह का जो स्थान था पहले, वहाँ से दूसरी जगह लगाकर, और जैसे उसका स्थान बदला गया तो उसका अर्थ बदल गया। अतः विराम चिन्हों का प्रयोग सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि विराम चिन्हों के प्रयोग से हर वाक्य में अर्थ बदल जाता है। विराम चिन्हों के कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले हिंदी में विराम चिन्ह के 5 प्रकार दिए गए हैं। पहला प्रकार है पूर्ण विराम, यानी पूरा वाक्य करने के बाद थोड़ा देर तक रुका जाता है तो उसे पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ पर इन चिन्हों का निशान यानी चिन्ह के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है, बाकी आप अभी जब नोट्स जाएगी। दूसरा है अल्प विराम,
जिसको आप कॉमा कहते हैं, फिर अर्धविराम, फिर है चौथा प्रश्न सूचक और विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक। प्रश्न सूचक में प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। विस्मय में किसी हर्ष, विषाद, दुख आदि के विषय में जब वाक्य होता है तो वहाँ विराम चिन्ह होता है, वो विस्मय आदि होता है। तो इस प्रकार से ये सारे चिन्ह हैं इसमें दर्शाए गए हैं। बाकी आगे भी आपको जो नोट्स जाएगी उसमें भी मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका ये विराम चिन्ह के विषय में जानकारी मिली बच्चों। आगे आपको क्लास में इसको समझाएंगे। थैंक यू क्लास।